नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भिन्न एवं दशमलव। अब तक हमने पढ़ा भिन्न, अब पढ़ेंगे हम दशमलव। ये दशमलव क्या होती है? अब देखो, जैसे कोई संख्या दे दी अपन के पास, ये है 2, 6, 4, 5। अब ये संख्या दे रखी है, इसमें जैसे ये है आपके पास, इसमें ये कहीं अगर पॉइंट लगा दी जाए, यह पॉइंट लगा दे, तो ये पॉइंट ही क्या है? दशमलव। ये जो बिंदु है ये क्या है? दशमलव। इसको हम क्या बोलते हैं? दशमलव। तो ये दशमलव संख्या होती है जिसमें बिंदु लगा होता है। जैसे कोई भी संख्या दे दी 2.6, तो ये दशमलव संख्या है। 2.6 क्या है? दशमलव संख्या है। जैसे और दे दी 4, 7.6, तो ये क्या है? 47.56। ये क्या है? ये जो है ये बिंदु है, ये क्या है? दशमलव। इसको बोलते हैं हम दशमलव, और यही होती है दशमलव संख्या। और लेकिन दशमलव संख्याओं में ये है कि जैसे ये संख्या दे दी 1.7 और एक दे दी 3.4। अब ये पता लगाना है कि इसमें कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। तो अपन ऐसे लगाएंगे, जैसे ये इसको क्या कहेंगे? ये 1.7 यानी 1 से थोड़ी अधिक है, और ये क्या है? 3 से अधिक है। 3.4 यानी 3 से अधिक है। तो ये 1 से अधिक है, पहला अंक देखेंगे 1 है, ये 3 है। ये 1 से अधिक है, 3 से अधिक, तो कौन बड़ी होगी? 1 या 3? 3। तो ये संख्या बड़ी होगी। जैसे आपके पास आ जाए 2.6 और एक इधर आ जाए 2.5। अब इसमें कैसे पता लगाएंगे कि आप ये दशमलव में से कौन सी संख्या बड़ी है? देखो, ये 2 से अधिक, ये भी 2 से अधिक, तो इसमें 2 का पहला अंक तो समान है। उसके बाद देखो, ये पॉइंट के बाद ये 6 और इधर क्या है? 5। तो 6 में से 5 में से कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है। तो ये संख्या बड़ी है। इसी प्रकार का आपके पास आ जाएगा 0.5, 0.05। अब कौन बड़ा है? अगर यही संख्या इस प्रकार होती, जैसे ये 50 होती, ये 500 होती, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो अपन जो होते ये बड़ी है। ये तो 50 है, 500 है, 500 बड़ा है। अब यहाँ पॉइंट है, इसमें 1 अंक पॉइंट के बाद इसमें 2 अंक है, तो ये नहीं कि ये बड़ी है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखना है कि ये 0, पहला अंक इसमें भी 0 है। अब देखो, जी पॉइंट के बाद यह 5 है, यह कितना है? 0। अब 0 बड़ा है कि 5? 5। तो ये संख्या बड़ी। ये हमारी दशमलव संख्याओं का हम पता लगाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब देखते हैं दशमलव संख्याओं का गुणा। दशमलव संख्याओं का गुणन कैसे करेंगे? दशमलव संख्याओं का गुणा, जैसे आपको कोई भी संख्या दे दी, जैसे आपके पास आ गई कि 0.2 को गुणा करना है 0.6 से। एक तो वही तरीका जिससे हम करते आ रहे हैं, और एक हमें पॉइंटों को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। 6 का किससे गुणा कर दो? 2 से गुणा कर दो। 6 दूनी 12। अब यहाँ दशमलव 1 अंक छोड़ कर, यहाँ भी 1 अंक छोड़ के, तो यहाँ कितने अंक हो गए? 1 और 1 2, यानी 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे इधर से इकाई की तरफ से। 1 2, 2 के बाद में दशमलव लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? या अपन जो जिस विधि से गुणा करते आ रहे हैं उस विधि से गुणा कर लो, उससे भी हो जाएगा। और उदाहरण लेते हैं, जैसे ऐसी दशमलव वाली संख्या है जिनको हमको 10, 100, 1000 ऐसी संख्याओं से इनको गुणा करना है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे देखो। जैसे अपन के पास आ गया 64.34 गुणा आपको 10 करना है, तो इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। जो ये दशमलव संख्या है वो 1 अंक दाईं ओर खिसक जाएगी। जैसे इसको 10 से गुणा करें क्या हो जाएगा? 643। पॉइंट कहाँ चल जाएगा? 1 अंक पीछे की तरफ खिसक जाएगा, इकाई की तरफ, दाएं अंक की तरफ, इससे दाएं अंक की तरफ। 4
बस ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे 789.321 गुणा अपन करना है 100। तो इसको 100 से गुणा करेंगे, जो ये है दशमलव, 2 अंक पीछे खिसक जाएगा, 1 2, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इस जगह। तो इसको क्या लिखेंगे 78932.1, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसी ज़रूरत पड़ जाए आपको जिससे 10 100 1000 से अगर दशमलव संख्या को गुणा करना है तो बहुत ही इजी है। अब आता है दशमलव संख्याओं के भाग। दशमलव संख्याओं के भाग। देखो भाग कैसे करते हैं। पहले देखो जैसे अपन के पास 4.6, इसका अपन को दशमलव हटाना है तो हटाना सीखेंगे पहले। तो अगर यहाँ से ये दशमलव हटाना है तो जैसे ये दशमलव हटाएंगे उसके नीचे दशमलव की जगह क्या लिख देंगे 1, और दशमलव के बाद जितने अंक उतने इसके क्या लगा देंगे शून्य। तो इसको 4.6 को हम क्या लिख सकते हैं 46/10। जैसे और भी संख्या आ जाए, जैसे आपके पास आ गई 2.56, इसका दशमलव हटाना है, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा दशमलव की जगह 1, और दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो 2 0 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 256/100। इस प्रकार हम दशमलव संख्याओं को बदल लेंगे भिन्न में। किस में बदल लेंगे भिन्न में। तो समझ गए, दशमलव की जगह 1 लिख दो, दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0 लगा दो। जैसे अपन को कह दे कि 0.4 को भाग देना है, एक दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देना है, तो क्या करेंगे, इसको पहले तो दशमलव हटाएंगे, तो कैसे लिखेंगे 4 पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह क्या लिख देंगे 1, यानी दशमलव की जगह दशमलव के बाद कितने अंक 1, तो 1 0 लगा देंगे, भाग 2। अब तो भाग हमने भिन्नों के पढ़े, इस प्रकार आप कर देंगे, इसको भिन्न बना लेंगे 1 लिख के, ये 4/10 भाग को कैसे बदलेंगे गुणा में, और अगले संख्या का क्या करेंगे व्युत्क्रम यानी उल्टा, नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली नीचे, यानी अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। तो 1/2 गुणा कर देंगे, 4 गुणा 1 अंश को अंश से, हर को हर से, काटेंगे तो काट लेंगे, कट जाएंगे, 4 के टेबल में आता है ये भी, तो 1/5 समझ गए। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे आपको 0.5 को गुणा करना है, सॉरी भाग देना है 0.25 से, तो कैसे करोगे, पहले दिन को किस में बदलेंगे अपन, किस में बदलोगे भिन्न में बदलेंगे, बदलो भिन्न में। 5 पॉइंट की जगह क्या लिखेंगे 1, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 1, तो 1 0 लगा देंगे, ये भाग, ये पॉइंट की जगह क्या लिखेंगे 1, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 2, तो 2 0 लगा देंगे। अब भाग दे लेंगे अपन, भिन्नों के भाग दिए ऐसे 5/10, भाग को किस में बदलेंगे गुणा में, और अगली संख्या का क्या कर देंगे व्युत्क्रम 100/25, यानी इस संख्या को उल्टा कर देंगे। अब इसका क्या करते हैं गुणा, 5 गुणा 100 करेंगे तो 5 जितने 0 उतने 0 लगा दो, और 2 5 × 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कटेगी तो हम काट लेंगे 0 से 0, 5 के टेबल में आते हैं दोनों ही, 5 से कट जाएगा, ये 25 से ये 1 बार, ये 2 बार, तो 2/1 काटना आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे बाद में। अब देखो ऐसी संख्याओं का अपन को, ऐसी संख्या है अपन को जैसे ज़रूरत पड़ जाए इनको 100 से 10 से 100 से 1000 से भाग देना पड़ जाए, तो कैसे देंगे हम, जैसे आपको 6.7 भाग देना है 10, तो अब क्या करेंगे भाग नहीं देंगे, अब ये जो अंक पहले दाएं की तरफ सरकता था अब क्या सरकेगा बाईं ओर सरकेगा भाग में, यानी ये पॉइंट आगे आ जाएगा 7 6, यह पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.7, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
जैसे और भी संख्या आ गई, जैसे 327.63 भाग जैसे आपको 100 देना है, 100 का भाग देना, तो ये पॉइंट गुणा करने में पीछे 2 अंक सरकता था, अब इधर चलेगा बाईं ओर 2 अंक सरकेगा, पहले दाईं ओर सरकता था, बाईं ओर सरकेगा, तो ये कहाँ जाएगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 3.2763, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये है दशमलव संख्याओं के भाग। अब अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में।